आप यकीन कर सकते हैं कि यूपी के बहराइच में 24 साल तक सार्वजनिक इस्तेमाल वाली जमीन पर मियां भाई अवैध मजार के जरिए कुंडली मारकर बैठे थे। मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटाकर एक नहीं बल्कि 10 अवैध मजारें बना दी गई थी। शिकायत पर शिकायत हो रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में सीएम योगी को एक बार फिर अपने धुरंधर को मोर्चे पर उतारना पड़ा और उसने सभी अवैध मजारों की सर्जरी कर दी। आइए जानते हैं इस खबर में एक और चौंकाने वाली बात क्या है। भाईजान को 2 मजार बनाने की परमिशन थी लेकिन उन्होंने 10 मजार बना दी। अब नतीजा क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। जिस वक्फ माफिया का जिक्र योगी कर रहे हैं उसी ने बहराइच के एक मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास अवैध रूप से मजारें बनाकर जमीन कब्जा करने की साजिश रची थी। लेकिन इसकी खबर बुलडोजर को लग गई। बस फिर क्या था, हमेशा रेडी टू गो वाले मोड में खड़े बुलडोजर का रुख उन्हीं मजारों की ओर मुड़ गया और फिर जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए खुद देख लीजिए। ये बुलडोजर जहां गरज रहा है वो महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटा इलाका है, जहां आस्ताने रसूल शाह बासवाड़ी में बनी 12 मजारों में से 2 को छोड़कर सभी को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। साथ ही आस्ताने की बाउंड्री वॉल को भी एक झटके में गिरा दिया। बहराइच शहर में मेडिकल कॉलेज परिसर के पास ये बना हुआ था और मुख्य द्वार पर ये पूरा टंडीला सजा हुआ था और इसका जो मामला था ये 2002 से बता रहे चल रहा था और धीरे धीरे करके 2 मजारों से बढ़कर ये तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में यहाँ पर अवैध मजार बन गई। और फिर जब प्रशासन ने एक्शन लिया, देखिए पूरी तरीके से यहाँ के दरवाजे को, खिड़कियों को और जो भी यहाँ स्ट्रक्चर था पूरा तोड़ दिया गया है। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि जहाँ भूमाफिया का कब्जा होगा बुलडोजर चलेगा, जहाँ वक्फ माफिया का कब्जा होगा बुलडोजर गरजेगा, जहाँ अवैध मजार होगी पीला पंजा चलेगा, जहाँ अवैध दरगाह होगी बुलडोजर चलेगा, जहाँ अवैध मदरसा होगा बुलडोजर चलेगा, जहां अवैध मस्जिद होगी बुलडोजर चलेगा। लिहाजा बहराइच में जब मेडिकल कॉलेज के कैंपस से सटी अवैध मजारों को लेकर शिकायत मिली तो बुलडोजर ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर ये कार्रवाई आज की गई है और उनको ये चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में अगर ये कोई निर्माण होता है तो उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा और इसके जो भी आज खर्चे होंगे इनसे बलपूर्वक वसूल किया जाएगा, भू राजस्व की बात वसूली की जाएगी। इन अवैध मजारों को हटाने के लिए 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई थी। मजारों को हटाने का आदेश भी हुआ था लेकिन मजार कमेटी के लोग जिलाधिकारी की कोर्ट चले गए। वहां से मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो कमिश्नर का दरवाजा खटखटा दिया लेकिन राहत फिर भी नहीं मिली और आज बुलडोजर चल ही गया। इनकी जमीन कहीं नहीं, ये अवैध रूप से मजार का निर्माण किए थे और सरकार ने जो भी बुलडोजर की कार्रवाई की है ये बहुत सही किया है। इसके लिए शासन का हम जो है योगी जी को भूर भूर प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं प्रशासन की भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लिया। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इस पर कार्रवाई की। ये मजारें मेडिकल कॉलेज कैंपस से बिल्कुल सटाकर बनाई गई थी जिससे यहाँ हर रोज भारी भीड़ जुटा करती थी और पढ़ाई बाधित हो रही थी। लिहाजा बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि इस कार्रवाई पर अब सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। जब ये 30-35 सालों से जब मजारें बनी हुई थी तब ये प्रशासन कहाँ था? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लगभग 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब ये लोग कहाँ थे? क्या मजारें नहीं दिखाई पड़ रही थी? या मेडिकल कॉलेज बन रहा था तब क्या मजारें नहीं दिखाई पड़ रही थी? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं, केवल आए दिन आप सुनेंगे यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ चल रहा है। कोई तरीके की बात इनके पास है नहीं, न इनके पास है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको बार अब हराने जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान 2 मजारें जो कि वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज थी, बुलडोजर ने उन्हें छुआ तक नहीं। कार्रवाई केवल उन्हीं मजारों पर हुई जो अवैध रूप से बनी थी। यानी बुलडोजर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी को भी उसके एक्शन पर सवाल उठाने का मौका न मिले। राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू तीर्थ स्थल हरिद्वार में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की मांग हो रही है।
जिस पर हंगामा मचा हुआ है। जो भी भाईजान उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे उनके लिए सजा की मांग हो रही है। 1-2 साल नहीं, जो भी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में एंट्री के नियम तोड़ेगा उसके लिए 10 साल की सजा की मांग अब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। क्योंकि ये बासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो देश पाकिस्तान है। कोई तीर्थस्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए और इन पे तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाई देना चाहिए। जो मांग पहले हरिद्वार में उठी, फिर प्रयागराज में माघ मेले को उठाई गई, वो मांग अब देश के हर तीर्थ स्थल को लेकर उठाई जा रही है। मांग एक हिंदू तीर्थ स्थलों में भाईजान बैन किए जाए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बाकायदा इसे लेकर नोटिस लगाया गया, लेकिन अब इसमें आए संत के एक बयान ने नई बहस छेड़ी। ये बयान दिया एक संत आनंद महाराज, जिन्होंने देश के मुसलमानों को प्रवासी बताया, हिंदू तीर्थ स्थलों में मुस्लिम एंट्री को बैन करने की मांग की, बिजनेस तक करने के लिए इनकार किया और तो और नियम तोड़ने वालों को 10 साल की सजा की मांग कर दी। कि हमारे तीर्थ स्थलों पर जाकर के ये वहाँ पर अराजकता फैलाने का माहौल करते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लब जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क, एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। ये मांग उठाते हुए संत ने यह भी कहा कि बाकायदा धार्मिक स्थलों पर बिजनेस करने के लिए सरकार को लाइसेंस इश्यू करना चाहिए। जैसे शस्त्र इत्यादि के लाइसेंस इशू करते हैं, ऐसी सरकार इनको तीर्थ किसी धार्मिक नगरी में व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि ये बासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो उनका देश पाकिस्तान है, इसलिए इन प्रवासियों के लिए लाइसेंस इशू करना चाहिए, इन्हें लाइसेंस लेना चाहिए सरकार से। जहां एक तरफ संत ने ये मांग की, तो इसका समर्थन बाकी संतों ने किया, जिनके मुताबिक धार्मिक स्थलों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यही सबसे सही कदम है। जो हमारे सनातन धर्म परंपरा पे कुठाराघात करें या उस पर उनका कोई विचार न हो, कोई उस पर उनकी श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ में आने जाने से सदैव जो है उनको पर रोक लगना चाहिए और उनको इधर देखना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। और हमारी प्रशासन से भी मांग या राजनीतिक परंपराओं से भी मांग कि ऐसे लोगों पर विशेष रूप से बैन लगाया जाए। मुस्लिमों की एंट्री की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है शुद्धता से है। जो ये परिक्षेत्र हो वो शुद्ध होना चाहिए, मांस मदिरा न भी कुछ ऐसी चीज न हो जिससे हमारा मन अपवित्र हो जाए। हम इसकी मांग करते हैं। संतों की मांग उठी तो हिंदुओं ने समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम ऐसी मांग पर भड़क गए। मौलाना का बयान हिंदुओं को चौंका देगा। जो आस्था है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है, तो इसलिए अगर इसकी मांग उठाई जा रही है तो बिल्कुल जायज है। 100% सहमत है। इन पर जो भी प्रतिबंध लगने चाहिए, कठोर से कठोर, वो इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए। ऐसा बयान संत का हो नहीं सकता, संत ऐसा बयान नहीं देता। ये तो नफरत को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं महाराज जी, और ये राष्ट्रीय गौ समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। इनको इस तरह के बयान देने से पहले शर्म करनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, बल्कि मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले सियासतदान भी हिंदू धर्म स्थलों से मुसलमानों को दूर रखने वाली बात पर भड़के। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? हिंदू तीर्थ स्थलों को लेकर उठ रही ये मांग पहली बार नहीं। इसके पहले कांवड़ रूटों पर मियां भाई की एंट्री बैन की मांग उठी, तो वहीं ऐसी ही आवाजें महाकुंभ को लेकर उठी। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा पंडाल और मथुरा की ब्रिज की होली में एंट्री बैन को लेकर विवाद हो चुका है। यानी हिंदू आस्था से जुड़े पर्व हो या सनातनी संस्कृति के प्रतीक, अब कट्टरपंथियों की एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला चल पड़ा है। इसमें नई कड़ी संत आनंद महाराज ने जोड़ दी, जिन्होंने इसमें सजा की मांग की, और अब इसे लेकर शुरू हुई बहस भी जल्द थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से मुगलिया पहचान मिटाने और सनातन का वैभव लौटाने की मुहिम पर योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। इसी मुहिम में पहले योगी ने बाबर को दफनाया और अब अकबर को दफनाने जा रहे हैं।
अकबर नाम इतिहास बनने जा रहा है। कैसे, रिपोर्ट देखिए और समझिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा करेंगे। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं। वर्षों से चली आ रही गुलामी की मानसिकता को अब पूरी तरह से त्यागना होगा और यूपी में ऐसी ही गुलामी की मानसिकता को काटने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बाबर के बाद अकबर को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी। इस बोर्ड पर लिखा दिख रहा नाम अकबरपुर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। इस नाम का अस्तित्व मिटाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में है अकबरपुर। जल्द अकबरपुर का नाम बदल जाएगा। अकबरपुर की जगह नाम लोहिया नगर करने की तैयारी है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर लोहिया नगर रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव बनेगा। अकबरपुर का मुगल शासक अकबर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। ये जगह है राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। बावजूद इसके ये जगह बरसों से अकबरपुर नाम से पहचानी जा रही है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ अकबरपुर की मुगलिया पहचान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वाली कोशिशों पर बीते कई साल से प्रहार कर रहे हैं। बीते साल मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को बंद करवाया। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कर दिया। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। अकबरपुर का नाम लोहिया नगर किए जाने की तैयारी से हिंदू संगठन तो खुश हैं, लेकिन भाईजान की जुबान पर अभी भी मायूसी है। उन्होंने अभी से ही उंगली उठानी शुरू कर दी है। नहीं, इसमें खुशी की बात तो है ही। अब नाम चेयरमैन द्वारा अगर प्रस्तावित किया गया है तो सोच समझ के ही किया गया होगा। उसके बाद अगर नाम बदल रहे हैं तो उसके लिए इनकी पूरी व्यवस्थाओं को फिर से सेट करना पड़ेगा। इस वजह से अब सोच समझ के किए ही हैं, तो अब इसमें खुशी की बात तो ही है। भाई, इस सरकार के पास और कोई काम बाकी नहीं रहा। नाम बदलने से इनको क्या फायदा होगा या क्या नहीं, कौन से लोगों को ये खुश करना चाहते हैं? अरे अकबरपुर इसका अगर नाम है अम्बेडकर नगर में, तो आप इसका नाम क्यों बदल रहे? सरकार में बैठे लोग बदले की भावना से मुसलमानों को परेशान करने की वजह से उनके नाम निशान खत्म करना चाहते हैं। योगी की लिस्ट में भी और कौन कौन सी जगह हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे यूपी से योगी आदित्यनाथ के पास लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट आई हुई है, जिसमें कई मुगलिया नामों का जिक्र है। जैसे मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की और गाजियाबाद का नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग है। मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है। योगी आदित्यनाथ का मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि गुलामी का निशान मिटाना है। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बहाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की तस्वीरें लंबे समय से देखी जा रही हैं, जिसे देखकर पूरा भारत परेशान है। लेकिन अगर ऐसा यूपी में होने लगे तो क्या आपको लगता है कैसा हो सकता है? इसे यूं ही छोड़ा जा सकेगा? क्या आपको लगता है कि सीएम योगी ऐसा करने वाले लोगों को छोड़ेंगे? यूपी में सब्जी की दुकान चलाने वाले पर मुस्लिमों ने हमला किया तो योगी फोर्स ने आरोपियों को सबक सिखाया। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझिए। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं।
ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये सवाल सीएम योगी ने यूं ही नहीं उठाया था। उनके इस सवाल की वाजिब वजह है और वो वजह इस तस्वीर में छुपी है। ये जो भागता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम पंचम यादव है। पंचम इस तरह भाग क्यों रहा है, अब वो समझिए। पंचम को कट्टरपंथियों की भीड़ खदेड़ रही है। इस भीड़ में मोइन है, आफ्ताब है, अली है, आरिफ है, साथ में कुछ और भाईजान हैं जो पंचम को जान से मार देना चाहते हैं। इसी भीड़ से बचने के लिए पंचम बदहवास होकर भाग रहा है। भागता पंचम एक घर में घुस जाता है। जिस घर में वो घुसा वो बीजेपी नेता और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह का घर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर पंचम के साथ हुआ क्या था जो उसे जान बचाकर इस तरह से भागना पड़ा। दरअसल पंचम फरीदपुर सब्जी मंडी में मीट की दुकान चलाता है। कुछ मुस्लिम दुकानदार पंचम को अपनी दुकान हटाने के लिए कह रहे थे। पंचम ने दुकान हटाने से मना कर दिया तो मुस्लिम दुकानदार भड़क गए। इसी के बाद 20 से 25 मुस्लिम दुकानदारों ने पंचम को बुरी तरह से पीटा। पंचम के सिर पर ईंट से वार भी किया। उसी भीड़ से बचने के लिए पंचम भाग रहा था। देखिए पंचम को खदेड़ रही भीड़ में कितने कट्टरपंथी शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे कट्टरपंथियों की ये भीड़ बढ़ती चली जाती है और बीजेपी एमएलसी का घर घेर लेती है। गेट पर मौजूद बीजेपी नेता के मैनेजर से बहस करती है। भीड़ पंचम यादव को अपने हवाले करने के लिए कह रही थी, लेकिन बीजेपी नेता का मैनेजर पीछे नहीं हटा। उसने कट्टरपंथियों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डिम्पल और प्रेमपाल करके लड़का हमारे यहाँ रहता है, मैनेजर है हमारे यहाँ। तो उससे ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं लड़के, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ और लोग नहीं आ जाते, अड़ोस पड़ोस के दुकानदार आ गए वहाँ पे, तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुंची और उन्होंने तुरंत फिर कार्रवाई की। अगर पंचम यादव इस भीड़ के हाथ से चढ़ जाता तो उसका क्या हाल होता, ये बताने की जरूरत नहीं है। पंचम जिस बीजेपी नेता के घर में घुसा, उसने न सिर्फ उसे शरण दी बल्कि कट्टरपंथियों को वापस भगाकर उसकी जान भी बचा ली। यहाँ हिंदू एक हो गए इसलिए सेफ हो गए। बांग्लादेश में यही नहीं हो पाता। कट्टरपंथी एक हो जाते हैं, हिंदू डर जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। इसीलिए सीएम योगी कहते हैं, बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। पंचम को अगर बीजेपी नेता कुंवर महाराज सिंह का हिंदू परिवार शरण नहीं देता तो उसकी मौत तय थी। पंचम की जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान नहीं चला सकता? क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू का दुकान खोलना गुनाह है? मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू दुकान चलाएगा तो क्या मार खाएगा? 15-20 लोग इकट्ठे हुए और एक सनातनी को घेर के मार रहे हैं। उसके बाद भी वो इतनी अराजकता, उनके अंदर जिहादी सोच है कि एक एमएलसी को भी डर नहीं देख रहे हैं। सत्ता का एमएलसी, उसके घर में भी वहां जाके गुंडाई कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ एकदम आतंकवादी सोच है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलेगा और ये जो सोच है बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब से अलग है। आने वाले समय में इन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 3 आरोपियों आरिफ, आफ्ताब और मोइन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 20 से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें एक पक्ष खुद को बचाने के उद्देश्य से घर में घुस गया एवं दूसरे पक्ष द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोइन, आफ्ताब और आरिफ हैं। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पंचम को जान से मारने के लिए दौड़ा रही भीड़ में शामिल बाकी चेहरों की पुलिस तलाश कर रही है। पंचम की जान बच गई है, लेकिन सीएम योगी ऐसी घटनाओं से सबक लेने के लिए बार बार चेतावनी देते रहते हैं। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। पंचम के गुनहगार तो देर सवेर पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या यूपी को कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं? अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।